अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कक्षा आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारे लिए बिल्कुल नया होता है क्योंकि बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होता है। भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में तो फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है, पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो भी प्रश्न आते हैं उसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मैंने सोचा इसीलिए पहले बनाना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि सभी परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं। इसको दृष्टिकोण में रख करके हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और कैसा लग रहा है आपको ये प्रैक्टिस सेट, ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न या कोई सुझाव हो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से या भारतीय काव्य शास्त्र से या हिंदी गद्य की विविध विधाओं से या कोई भी हिंदी व्याकरण से संबंधित, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पहला प्रश्न है इस खंड से, आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है ए. विरेचन सिद्धांत, बी. अनुकरण सिद्धांत, सी. संप्रेषण सिद्धांत और डी. निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात संप्रेषण सिद्धांत है आई.ए. रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय सिद्धांत संप्रेषण सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न, कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है ए. भौतिक शास्त्र से, बी. रसायन शास्त्र से, सी. समाज शास्त्र से और डी. चिकित्सा शास्त्र से। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात चिकित्सा शास्त्र से। कैथारसिस अर्थात विरेचन शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है जिसका प्रयोग अरस्तु ने किया है। तीसरा प्रश्न, अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता हैं ए. अरस्तु, बी. कॉलरिज, सी. रिचर्ड्स और डी. वर्ड्सवर्थ। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात अरस्तु हैं अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता। अनुकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ मिनिमल्स प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु का बहुचर्चित सिद्धांत है। अरस्तु के अनुसार कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है। पहला, जैसी वे थीं या हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं और जैसी वे होनी चाहिए। चौथा प्रश्न, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है ए. कविता जगत की अनुकृति है, बी. अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, सी. अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है और डी. काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया था। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ये बात शामिल नहीं है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में कथन सही नहीं है कि काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। वस्तुतः अरस्तु काव्य को प्रकृति का अनुकरण मानते हैं। अरस्तु के अनुसार कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है और अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ए. प्लेटो, बी. सुकरात, सी. होरेस और डी. अरस्तु। यूके पीजीटी 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर डी होगा, अर्थात अरस्तु हैं विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक। विरेचन संबंधी अपनी अवधारणा अरस्तु ने त्रासदी के संबंध में दी थी क्योंकि प्लेटो ने त्रासदी पर यह आरोप लगाया था कि वह मनुष्य की हीन भावनाओं को जागृत कर उसे कमजोर बनाती है, इसलिए यह मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर है। इसी मान्यता का खंडन करते हुए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत दिया। छठवां प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं ए. रिचर्ड्स, बी. क्रोचे, सी. प्लेटो और डी. इलियट। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका भी उत्तर होगा ए, अर्थात रिचर्ड्स। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक रिचर्ड्स हैं। रिचर्ड्स ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र आलोचना में मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत दिया है। रिचर्ड्स की पुस्तकें हैं मीनिंग ऑफ मीनिंग, द फाउंटेन ऑफ एस्थेटिक्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक और साइंस एंड पोएट्री। सातवां प्रश्न, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं ए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. डॉक्टर नागेंद्र, सी. डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं।
क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक का है। इनका प्रमुख ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। वक्रोक्ति सिद्धांत द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीय काव्यालोचना के इतिहास में कलावाद की प्रतिष्ठा हुई। अपने इंदौर भाषण के दौरान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण कहा है। 8वां प्रश्न है सुमेलन करने का मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ। चलिए हम इसका मिलान देखते हैं। पीरिप्सस ये लॉन्जाइनस की कृति है। पोएटिक्स अरस्तु की कृति है। एस्थेटिक्स क्रोचे की और इयोन प्लेटो की कृतियां हैं। 9वां प्रश्न है इलियट के मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय हैं? ए साधारणीकरण, बी रीति, सी विभावना व्यापार और डी प्रतिभा। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात विभावना व्यापार। इलियट ने अपने बहुचर्चित निबंध हेलमेट एंड हिज प्रॉब्लम में मूर्त विधान की व्याख्या एवं प्रतिपादन किया है। उनकी मूर्त विधान की अवधारणा को भारतीय काव्यशास्त्र के विभावना व्यापार से संबंधित अवधारणा के एकदम निकट माना जाता है। मूलतः यह प्रक्रिया अमूर्त के मूर्त अथवा व्यक्तिक के निर्वैयक्तिक के निर्वैयक्तिक में रूपांतरण की प्रक्रिया है। 10वां प्रश्न विखंडनवाद का जनक माना जाता है। ए रूसो को, बी देरिदा को, सी सास्यूर को, डी रिचर्ड्स को। टीजीटी परीक्षा 2021 और उत्तर प्रदेश 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात जॉक देरिदा को विखंडनवाद का जनक माना जाता है। विखंडनवाद अंग्रेजी के डिकंस्ट्रक्शन का हिंदी पर्याय है। कुछ विद्वान इसे विरेचनवाद, विनिर्मितवाद भी कहते हैं। विखंडनवाद के जनक जॉक देरिदा हैं। देरिदा की प्रमुख पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। 11वां प्रश्न है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। किसने कहा है? ए वर्ड्सवर्थ, बी टेनिसन, सी शैली और डी मैथ्यू अर्नाल्ड ने। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। वर्ड्सवर्थ का विचार है कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। शैली के विचार में सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों में सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेख कविता है। 12वां प्रश्न है सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? ए 2, बी 3, सी 5 और डी 4। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात 4। पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे सौंदर्य की व्याख्या करते समय अपने अभिव्यंजना सिद्धांत में अभिव्यंजना के 4 भेद करते हैं। वस्तुतः वे कला सृजन की प्रक्रिया के 4 स्तर मानते हैं। पहला है कल्पना पर पड़ा प्रभाव, दूसरा उनकी मानसिक रूपात्मक अथवा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, तीसरा सौंदर्यानुभूति का आनंद और डी चौथा है कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम रंग रेखा स्वर तथा शब्द से जनसाधारण तक संप्रेषण। क्रोचे के अनुसार चेतना की क्रियाएं दो प्रकार की हैं। पहला सैद्धांतिक क्रिया और दूसरा व्यवहारिक क्रिया। सैद्धांतिक में आती है सहजानुभूति और अभिव्यंजना और अवधारणात्मक अभिव्यंजना, जबकि व्यवहारिक में आती है सामान्य स्वेच्छाचालित क्रियाएं और नैतिक क्रियाएं। 13वां प्रश्न कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी क्रोचे और डी रिचर्ड्स। यूके पीजीटी 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात क्रोचे। कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को क्रोचे ने आवश्यक बताया है। कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं को आवश्यक माना है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन और दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे की मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहला, अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में भेद है। दूसरा, अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। तीसरा, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। चौथा, कला सृष्टि केवल आंतरिक है। और पांचवा, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। छठा, कला अखंड है। सातवां, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। आठवां, कला अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। नौवां, कला व्यक्तिक है। और 10वां, कला के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। क्रोचे के इस मान्यता में अतिव्याप्ति दोष है।
14वां प्रश्न है, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? ए वर्ड्सवर्थ, बी कीट्स, सी कॉलरिज और डी टेनिसन। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात कॉलरिज ने कहा सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। यह कथन अंग्रेजी साहित्यकार सैमुअल टेलर कॉलरिज का है। 15वां प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है? ए क्षुद्रता, बी अल्पज्ञता, सी आत्मिक भव्यता और डी कटुता। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात आत्मिक भव्यता। लॉन्जाइनस के अनुसार महान काव्य की उत्पत्ति का कारक आत्मिक भव्यता है। इनकी काव्य शास्त्रीय स्थापना उदात्त सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। इनको जिसको हिंदी इन्होंने अपने ग्रंथ पेरिप्सुस या पेरिहुप्सुस में प्रतिष्ठित किया है। लॉन्जाइनस अपने उदात्त विचार को आत्मा की भव्यता कहते हैं। वे कहते हैं उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। विचारों की भव्यता के बिना महान एवं अमर रचना की सृष्टि वे संभव नहीं मानते हैं। 16वां प्रश्न, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? ए शैली की, बी टेनिसन की, सी वर्ड्सवर्थ की और डी कीट्स की। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात शैली की। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति शैली की है। 17वां प्रश्न, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? ए मिडल्टन मरे ने, बी वार्ड ने, सी हर्बर्ट रीड ने और डी नॉर्मन फोस्टर ने। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात मिडल्टन मरे ने आलोचना को कला की सजगता कहा है। तो मिडल्टन मरे ने कहा कि कला यदि जीवन की सजगता है तो आलोचना कला की सजगता है। 18वां प्रश्न, लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। यूके पीजीटी 2018 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात 5। लॉन्जाइनस ने अपनी कृति पेरिप्सुस में औदात्य पर आधारित विचार, भाव, भाषा, अलंकार आदि को काव्य के लिए उचित घोषित किया था। अपने उदात्त के विवेचन में लॉन्जाइनस ने उदात्त काव्य रचना के 5 तत्व बताए हैं। वे इस प्रकार हैं: महान और पुष्ट विचारों के धारणा की क्षमता, दूसरा प्रबल भाव की प्रेरणा, तीसरा अलंकारों की समुचित योजना, चौथा अभिजात पद रचना तथा पांचवा गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव। 19वां प्रश्न, लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? ए पोएटिक्स, बी मोरल फिलॉसफी, सी द ऑन सबलाइम, डी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात ऑन द सबलाइम। पाश्चात्य काव्य शास्त्री लॉन्जाइनस ने अपने उदात्त सिद्धांत का विवेचन ऑन द सबलाइम ग्रंथ में किया है। उदात्त का सर्वप्रथम निरूपण केकिक्यूस ने किया था। लॉन्जाइनस ने उदात्त का मूल उद्गम कवि प्रतिभा माना है और कहा है कवि प्रतिभा बिजली की तरह कौंधती है और पाठक को अभिभूत कर लेती है। ऐसी स्थिति में पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है। 20वां प्रश्न, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? ए वेदांतो क्रोजे, बी आई रिचर्ड, सी स्पिनगार्ड, डी टी एस एलियट। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात वेदांतो क्रोचे। पाश्चात्य विचारक वेदांतो क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इनका अभिव्यंजना सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है, जिसकी व्याख्या इन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर करके सौंदर्य तत्व की व्याख्या किया है। 21वां प्रश्न, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? ए कृतिकार, बी कृति, सी समाज और डी युगीन परिस्थितियां। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात कृति है। नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन रही है। नई समीक्षा रचना या कृति को केंद्र में रखती है, न कि कृतिकार या रचनाकार को। पहली बार नई समीक्षा शब्द का प्रयोग स्पिनगार्ड ने द न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक से अपने व्याख्यान में किया। नई समीक्षा को स्वीकृति देने का श्रेय जॉन को रैनसम को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म में इसकी व्याख्या किया है।
22वां प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? ए एमिल जोला, बी कीट्स, सी जीन मोरे और डी जेम्स जॉयस। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात जीन मोरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे हैं। वस्तुतः ग्रीक मूल के कवि जीन मोरे मोरेअस ने फ्रांसीसी अखबार फिगारो में 10 सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित करते हुए प्रतीकवाद की घोषणा किया। इस घोषणा के कुछ वर्षों बाद अल्बर्ट ओलियट ने अपने लेख के द्वारा प्रतीकवाद को स्पष्ट किया है। 23वां प्रश्न, लिरिकल बैलेट से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? ए आदर्शवाद, बी यथार्थवाद, सी संरचनावाद और डी स्वच्छंदतावाद। यूके पीजीटी 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात स्वच्छंदतावाद। लिरिकल बैलेट्स से पाश्चात्य काव्य में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन होता है। 1798 में कालरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित हुआ। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्ड टिजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। 1800 इसमें लिरिकल बैलेट्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। तो इसके आगे के प्रश्न, इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम अगले भाग में देखेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।